नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। एक ही दिन में सिद्ध होने वाली कई अप्सराओं में से एक चंद्रावती अप्सरा साधना। मित्रों, यह जो अप्सरा साधना है ये साधक को एक ही दिन में सिद्ध हो सकती है यदि वो किसी सिद्ध गुरु से जुड़कर इसके मंत्र की दीक्षा प्राप्त करके एक दिन में विधि विधान पूर्वक इसकी साधना कर ले तो मित्रों, इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा क्योंकि इसी वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी गई है, मंत्र भी दिया गया है और कैसे आप एक ही दिन में सिद्ध कर सकते हैं इस चंद्रावती अप्सरा को, इसके विषय में संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो इसलिए संपूर्ण वीडियो पर बने रहें। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया और यदि आप सभी मेरी पुरानी वीडियोस को देखते होंगे तो मैं सदैव ये जानकारी देता हूं कि प्रत्येक अप्सरा का अपना अपना गुण होता है, अपना अपना धर्म होता है, अपना अपना कर्म होता है। इसी प्रकार चंद्रावती अप्सरा जो है वो सौंदर्य में प्रधान है। इसकी सुंदरता चंद्रमा के समान कही गई है। साथ ही साथ में ये वशीकरण से संबंधित विषय बहुत ही आसानी से करके देती है और इसका वशीकरण प्रयोग भी ऐसा होता है कि सामने वाले व्यक्ति को चाहे उसके पास कोई सिद्धि हो, कोई शक्ति हो या फिर उसके कुल देवी देवता ही क्यों ना हो, रास्ते में किसी भी शक्ति को मालूम ही नहीं पड़ता कि आपने उस व्यक्ति के ऊपर वशीकरण किया है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा के लिए उसके कुल देवी देवता होते हैं या फिर उसकी सिद्धियां होती हैं और जब भी आप किसी भी शक्ति को वशीकरण करने के लिए यानी कि उस व्यक्ति के ऊपर यदि आप वशीकरण करते हैं किसी भी व्यक्ति के ऊपर, तो सबसे पहले उसकी कुल देवी आएगी, उसके कुल के देवता आएंगे या फिर उसकी सिद्धियां शक्तियां आएंगी। लेकिन यदि आप चंद्रावती अप्सरा का प्रयोग करते हैं किसी भी व्यक्ति के ऊपर, चाहे वो बड़े से बड़ा तांत्रिक ही क्यों ना हो, ये अप्सरा ऐसे काम करती है कि सामने वाले व्यक्ति की सिद्धियों शक्तियों यहाँ तक कि उसके कुल देवी देवताओं तक को नहीं मालूम पड़ता कि इसके ऊपर वशीकरण प्रयोग किया जा रहा है या फिर किया जा चुका है। तो ये एक सबसे बड़ा लाभ होता है इस अप्सरा का और यही एक कारण भी होता है कि इसकी सिद्धि प्रत्येक तांत्रिक करना चाहता है। यह जो अप्सरा है इसकी साधना भी बहुत ही दुर्लभ है और बहुत ही गिने चुने व्यक्तियों को इसकी सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन यदि आप किसी जेन्युइन गुरु से जुड़कर यदि इसकी सिद्धि साधना करते हैं तो एक ही दिन में इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मित्रों, मैंने अपने YouTube चैनल पर आज से लगभग 1 साल पहले इस चंद्रावती अप्सरा के तांत्रिक मंत्र की साधना मैंने दी थी और उसमें मैंने बाकायदा पूरी जानकारी आप सभी को बताई थी कि इस अप्सरा की सिद्धि एक ही दिन में प्राप्त की जा सकती है। इसकी सिद्धि एक ही दिन में होती है, चाहे आप इसके तांत्रिक मंत्र का जप करें, चाहे आप इसके शाबरी मंत्र का जप करें। तो इस वीडियो में मैं आपको इस अप्सरा की संपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। किसी भी प्रकार से कोई भी जानकारी छुपाई नहीं जा रही है, किसी भी प्रकार से पैसा लेकर कोई जानकारी छुपाई नहीं जा रही है या फिर ऐसा भी मैं नहीं कर रहा कि आप पहले पैसा देंगे तब आपको ये जानकारी मिलेगी। संपूर्ण जानकारी और संपूर्ण मंत्र आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। साथ ही साथ में जो 1 साल पुराना मेरा वीडियो है जिसमें मैंने चंद्रावती अप्सरा के तांत्रिक मंत्र की संपूर्ण जानकारी दी है और इसका तांत्रिक मंत्र उस वीडियो के भी अंदर है, तो आप सभी उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए इसकी साधना पद्धति को सबसे पहले मैं आप सभी को समझा देता हूं। मित्रों, यदि आप सभी इसकी साधना चंद्रावती अप्सरा की साधना यदि चंद्र ग्रहण के दिन करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी ग्रहण काल के आरंभ होने से पहले आपको इस अप्सरा की स्थापना करनी है पूर्व दिशा में। इसकी साधना आपको किसी एकांत कमरे में ही करनी है, ठीक है, या फिर आप जंगल में जाकर इसकी साधना कर सकते हैं। तो किसी भी एकांत स्थान पर और साधना करते वक्त आपको कोई व्यक्ति देखना नहीं चाहिए। इसीलिए यदि आप किसी एकांत कमरे में इसकी साधना करते हैं तो बहुत ही उत्तम होता है। खिड़कियां भी बंद होनी चाहिए और दरवाजे भी बंद होने चाहिए। एकांत रूम में आपको चंद्र ग्रहण के आरंभ होने से पहले ही पूर्व दिशा में इस अप्सरा की स्थापना करनी है। बाजूट के ऊपर सफ़ेद आसन होगा। आसन के ऊपर आपको चंद्रावती अप्सरा के नाम से एक नारियल स्थापित करना है। यदि आपके पास अप्सरा यंत्र है तो आप यंत्र को भी स्थापित कर सकते हैं नारियल के पास।
इसके बाद आपको धूप, दीप और पुष्प, इन सभी चीज़ों के साथ साथ आपको गुलाब के जो इत्र होते हैं उनका भी प्रयोग करना है। इन सभी सामग्रियों से चंद्रावती अप्सरा के नाम से आपको इस अप्सरा का पूजन करना है। इसके बाद अप्सरा के नाम से आपको 5 प्रकार की मिठाई रखनी है और 2 फूलों की माला आपको पहले से ही तैयार रखनी है, क्योंकि इसकी साधना पद्धति में ये भी एक विधान होता है कि ये अप्सरा जब आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होती है उस समय आपको इसके साथ गंधर्व विवाह करना होता है। एक सबसे बड़ा विषय और भी है कि ये अप्सरा केवल प्रेमिका के ही रूप में सिद्ध होती है, माता या फिर बहन के रूप में ये अप्सरा कभी भी सिद्ध नहीं होती है। यदि आप इससे वचन लेने की चेष्टा भी करेंगे तो ये अप्सरा अदृश्य हो जाएगी, आपको वचन ही नहीं देगी। इसलिए यह जो अप्सरा है ये केवल प्रेमिका के ही रूप में सिद्ध होती है। और एक और बात है, कोई भी अप्सरा यदि आपको प्रेमिका के रूप में सिद्ध होती है और आपकी पहले से ही कोई प्रेमिका है, चाहे आपकी पत्नी है या फिर कोई भी रिश्ता है, उसमें कभी भी आपको नुकसान नहीं मिलता। अप्सराएं कभी भी किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो ये एक बहुत बड़ी जानकारी है, इस विषय पर आप सभी को ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ में अप्सरा का पूजन करने के बाद, अप्सरा का पूजन आप ऐसे करेंगे कि चंद्र ग्रहण लगने ही वाला हो, ठीक है। तो पूजन समाप्त हो जाने के बाद जैसे ही चंद्र ग्रहण लगेगा उसी समय में इस वीडियो में मैं आपको चंद्रावती अप्सरा का एक बहुत ही उग्र और स्वयं सिद्ध शाबरी मंत्र दे रहा हूँ। आप इस शाबर मंत्र की भी साधना कर सकते हैं और चाहें तो जो पुराना वीडियो है जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें इस चंद्रावती अप्सरा का तांत्रिक मंत्र की जानकारी मैंने दी है। उस वीडियो में जाकर आप इसके तांत्रिक मंत्र को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अपने इच्छा के अनुसार इसके मंत्र का चयन कर लें, चाहे तो शाबरी मंत्र से भी कर सकते हैं या फिर तांत्रिक मंत्र से भी कर सकते हैं। साधना पद्धति ऐसी है, साधना करते वक्त यदि आपके पास यंत्र है तो यंत्र के ऊपर आपको तराटक करते हुए मंत्र जप करना है, या फिर यंत्र नहीं है, केवल नारियल आपने रखा है तो आप नारियल के भी ऊपर चंद्रावती अप्सरा का चित्र अपने दिमाग में स्थापित रखकर नारियल के ऊपर आपको तराटक करना है और तराटक करते करते आपको चंद्रावती अप्सरा के मंत्र का जप करते रहना है। ये जो साधना है इसमें आपको मंत्र की संख्या गिननी ही नहीं है। ये बहुत ही बड़ा एक विषय है कि जब तक चंद्र ग्रहण है, भले ही अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाए, आपको अप्सरा से बोलना ही नहीं है। अप्सरा आपसे बहुत बार बातें करने की चेष्टा करेगी, आपको छुएगी, आपको बुलाएगी, लेकिन जब तक चंद्र ग्रहण समाप्त नहीं हो जाता तब तक आपको अप्सरा के मंत्र जप को आरंभ रखना है, बीच में रोकना ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी तपस्या है। इस तपस्या को यदि आप सभी कर लेते हैं तो आप सभी अपने जीवन में सफल बन सकते हैं, अप्सरा की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा विषय है कि अप्सरा साधना के दौरान ये जो चंद्र ग्रहण है इसमें आपको जब आप एक बार बैठ जाएंगे तो आपको हिलना डुलना नहीं है। जैसे हमारे प्राचीन ऋषि मुनि एक ही आसन में बैठकर तपस्या करते थे, उसी प्रकार आपको एक ही आसन में बैठकर इसके मंत्र का जप करना है, इसकी साधना को समाप्त करना है। एक ही आसन में बैठकर जब आप इसके मंत्र जप को संपन्न कर लेंगे, जरा सा भी हिलेंगे या फिर डुलेंगे नहीं, तब ही जाकर कहीं ये अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होगी और तभी जाकर ये अप्सरा आपको वचन देगी। यदि आप साधना काल के दौरान हिलते डुलते हैं तो हो सकता है इसकी सिद्धि आपको अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो, ठीक है। तो इसमें भी बहुत बड़ा एक विषय है कि यदि कोई साधक हिलता डुलता है तो उसके शरीर में तपोबल जो होता है वो बहुत ही कम बनता है। इसीलिए इस विषय पर ध्यान दें और जैसा जैसा मैंने आपको संपूर्ण ज्ञान बताया है वैसा वैसा ही इस ज्ञान के अनुसार आपको साधना करनी है और एक ही दिन में चंद्रावती अप्सरा की सिद्धि आपको प्राप्त करनी है। तो संपूर्ण साधना पद्धति मैंने आपको समझा दी है और संपूर्ण मंत्र भी आपको इसी वीडियो में दिया जा रहा है। इस वीडियो में आपको शाबर मंत्र दिया जा रहा है और इससे पहले वाली वीडियो यानी कि जो 1 साल पहले वाला वीडियो है उसमें आपको इस अप्सरा का तांत्रिक मंत्र मिल जाएगा। तो आप सभी अपनी इच्छा के अनुसार इस अप्सरा के मंत्र का चयन करें और इसकी साधना संपन्न करें।
आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि आप सभी नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम इसी तरह की चमत्कारिक वीडियो आप सभी को लाकर दें। जय श्री महाकाल।